वह के जोहार हमरे जेएसएससी माने जे सहायक आचार 1 to 5 आही 1 to 5 टे कुरमालिकर जितना सिलेबस है उगला सब हमरे एक धार लेक करब और एखन करे लगले ही हो और तो ओहेटाक माने आज हमरे करब जे केहनी माने आही 7 भाई और 1 बहन माने सिलेबस 1 to 5 वाला जे आहे न सहायक आचार उटाकर सिलेबस माने आही केहनी माने 7 भाई और 1 बहन तो यह कहनीटाके आज हमरे देखबी कि ई कहनीटा किना कहिला ई कहनीटाके हमरे एखन लाइन बाय लाइन पढ़ले जाबी और इटा बुझब कि इटा ई कहनीटा किना कहे चाहिला सेटा तो इटा हिया हिंदी माने देला ही तो इटा हमरे तोहरे के कुरमाली माने कोई देबी होत किना माने कुरमाली माने कोई देबी होत। तो शुरू करी होला 7 भाई और 1 बहन। किसी गांव में 7 भाई रहते थे माने कोनो एकटा गांव आही उ गांवटा 7 भाई रहते उनकी एक बहन थी और ओकर एकटी बहिनो रहेन वे अनाथ थे माने ओकर माय बाप जे 7 भाई और एकटी बहन रहत न ओकर माय बाप दियो लोग मरी गए रहथिन से जला ओकरे अनाथ रहत। 6 भाई विवाहित थे और 7 भाई माने 6 भाई बिहा करले रहत। सबसे छोटा भाई और बहन अविवाहित थे सबले छोटे भाईटा और ओकर बहिनटी ओकर बिहा नी हेल रहे वे अत्यंत गरीब थे और ओकरे दम ओकर स्थिति खराब रहे और ओकर जे एकर माय बाप मरी जाथिन ना ओकर स्थिति ठीक माने खराब है ना सही जाला ओकरे पूरा गरीब रहत ओकर स्थिति खराब रहे। 6 भाई और उनकी पत्नी सवेरे उठकर काम करने के लिए निकल पड़ती थी। जे 6 भाई जन गिला बिहा करले रहत न और ओकर बहू गिला ओकरे बिहा नहीं उठला और नाश्ता पानी करला और करी के काम माने काम खोजेला बाहर जाते रहत माने काम करेला चली जाती रहत रोज। एक दिन काम पर जाने के पहले उन लोगों ने मुनगा साग तोड़कर ले आए और अपनी बहन को पकाने के लिए कह गए। एक दिन एक कथा है कि ओखरे काम में जाए पहिल उ दिन तियोन नहीं हतेन घरे गरीब घरे तो हमेशा ही बेस बेस तियोन नहीं न पावाती तो उ दिन घरे तियोन नहीं रहे तो ओखरे किना करला ओखरे करला कि मुनगा गाछ रहेन तो मुनगा गाछ गेला और मुनगा सागटा कि आनला और आनी के राखी दिल थी और ओकर बहन टी के कही रखले थी कि हमरे तो काम माने जाप तो ई मुनगा सागटा माने बना दिस कथी गिला बना रखीस। 7 भाई और उनकी पत्नी काम पर चली गई तो 7 भाई रहत और ओकर एक लोग तो बिहा नहीं करले रहे तो है 6 भाई और ओकर बहू और एकटा सब काम माने चली गेला। उन लोगों ने अपनी बहन से कह रखा था कि वह दोपहर तक लौटेंगे और ओखरे अपन बहन टी के कोई रखले थे कि हमरे दोपहर जखन भात खाए आप न माने दोपहर भात खाए घर आप कोई रख लेते क्या कि घर पास ही काम है देते सही तक जलाए ओखरे अपन बहन टी के उठाओ कोई रख लेते कि हमरे दोपहर घुरी आप घर भात खाए ला। छोटी बहन भोजन तैयार करने लगी तो ओकर जे बहन टी रही जे घरे ही रही वो माने रांधा रांधी करे लगली भोजन के माने खाए तैयार करे लगली रांधा रांधी करी के पहले उसने भात पकाया सबले पहले भात तो दिले और भात तक बना ली भात हेलई भात सीझलई फिर भूंजने के लिए मुनगा साग काटने लगी तो मुनगा साग के भूंजे हेते ना तो उठक जला तो पहले काटे हेती तो एबर मुनगा साग के काटे लगल ही ओकर बहन टी साग काटते समय वह कट गई तो साग काटित काटित कोनो हिसाबे ऊँची कटाए गेली जिससे खून बहने लगा तो कटाए गेली तो हुआ रकत बहराबे करती तो ओकर रकत बहराए लगली खून को साग से ही पोंछने लगी तो एक चीज बहरा लाई कोई की सागटा सन पोंछी दिली खून के सागटा पोंछने माने पोंछी दिली और उसी साग को उसने भुंजिया बना दी। इची खून बहरा रही तो सागटा ऐसा पोंछी दिली यार चीज माने खून बहराटाও जाओ सोचली और वह सागटा की किना भुंजिया बना दिली माने वो सागटा के रांधली। दोपहर को 7 भाई और उनकी पत्नियां काम से लौटी
যখন দুপুরে এলেই সে তখন সাত ভাই এলা আর ওখর বহু গিলাও মানে ঘাড় আলা খাইলে काम करी के दोपहरे ओखरे घर आला कहिले। सभी भाइयों को एक साथ भोजन परोसी तो सभी भाई को एके पासिन माने एके संगे बसी के खातला सबके एके संग मातला। सभी भाइयों को एक साथ भोजन परोसी भात के साथ साग की सब्जी खाने के लिए दी। तो वो दिन शाक तीन रही तो भात दिलेन और ओकर संगे संगे शाक तीन खाए दिलेन। वे आनंदपूर्वक खाने लगे ओखरे पूरा रिझे आराम से आनंदपूर्वक खाए लगल हत। उन्हें आज साग की सब्जी बड़ा ही स्वादिष्ट मालूम हुआ। ओखरे आज खाद खुन जाने पड़ल न कि ओकर आगू जे सागटा अतिक बेस नहीं लगित रही, लेकिन आज आज सागटा बड़े बड़े सुंदर लगिले, बड़े स्वादिष्ट लगिले। इसके पहले उन्होंने मुनगा साग को इतना स्वादिष्ट कभी नहीं पाया था। एक और पहली मुनगा सागटा के ओकरे इतना स्वाद कबू फले ही नहीं रहता। उन्होंने अपनी बहन से पूछा, बहन आज तुमने साग कैसे पकाई है जो इतना स्वादिष्ट पड़ा है। ओखरे तखन अपन बहिन टी पूछले थी कि बहिन आज तो सागटा ऐसा कैसे बनाल है कि दमे स्वाद लगिले। उसने उत्तर दिया, मैंने ओकर बहिने उत्तर दिलन, आज साग काटते समय वह कट गई थी और उसने बहते हुए खून को साग से साफ किया था। तो कोनो सही सही कही दिलन कि आज जखन मोर सागटा काटते रहो से तक चिक काटाए गे रहो और काटाए गे रहो से तक चिक माने मोर रकत्ता बाहर ली तो रकत्ता के सागटाए साफ कर ले रहे। संभवतः इसी कारण से साग इतना स्वादिष्ट बना हो। से जला वो कहिस कि एहटा कारण ही सागटा ऐसा स्वादिष्ट बनले हेती मानकर बहनटी कहन ना। सातों भाइयों ने कहा, बहन तुम्हारा खून इतना स्वादिष्ट है तो तुम्हारा मांस कितना स्वादिष्ट हो। तो सातों भाई कहला कि बहन तोर खूनटा जखन इतना स्वाद लगिले तो तोर मांसटा कितना स्वाद लगते। अब सातों भाई विचार करने लगे कि किस प्रकार अपनी बहन को मारकर उनका मांस खा सके। एबर सातों भाई विचार करे लगला न कि कौन प्रकारे अपन बहन टी के मारबी हमरे और ओकर मांसटा खाए पाब, सेटा ओकरे विचार करे लगला। बड़े भाई ने कहा, हमें बहन को अरहर रखवाली के खेत में भेजना चाहिए। तो जे बड़े भाई के ना बड़े भाई कहला कि जे राहड़ गिला राहड़ राहड़ को रखवाली माने हमरे ओके खेत पठावे कहिला बहन टी के। अन्य सभी भाई उसके विचार से सहमत हुए ताकि किसी भी प्रकार से अपनी बहन को मार कर उसका मांस खा सके। तो जे आरो भाई गिला रहत ओकरो मांस खाएला ओकरे कोनो हले करो सोचले रहत। तो ओकरे कहलथी ओकर बड़े भाईटा कहलिन न हमरे के राहड़ खेत पठाई ओकला। तखन ओकर छोटे भाई गिला आरो गिला सब सहमत हो गया। अरहर की खेत में उन लोगों ने एक मचान बना रखी थी। आज जे राहड़ वाला खेत है ना हुआ मचान बना रखले रहत, माने चारों धार बाटे पेंदा खूंटा देथिन ना और ऊपरे माने ऊपरे घाट नियर बना रहत तो उटा के मचान कहते तो हुआ मचान बना रखले रहत। मचान बना रखी थी, उसी मचान के ऊपर बैठकर वह खेत की रखवाली करती थी। तो वह मचान टाकर ऊपर उठी के वह खेत गिला कर माने मचान टाक ऊपर उठले खेत गिला धूर लेक देखाइले माने धूर तक देखाइले न सेटाक जलाए वह हुआ उठी के खेत कर ओखरे रखवाली करते रहे। एक दिन सातों भाई तीर धनुष लेकर अपनी बहन को मारने के लिए अरहर खेत में गए। तो एक दिन एक बात है कि सातों भाई तीर धनुष ले बाहर आला और अपन बहन के मारे लाए वह राहड़ खेत माने गेला। सबसे पहले बड़े भाई ने मारने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाया। सबले कोई बड़े भाई टाइम कहिन कि मोके पहले मारे जाते कहिन और धनुष माने तीर के चढ़ा ले। उस समय बहन ने कहा, वह समय ओकर बहन ने कहले, तो वह समयटा माने ओकर बहन टी कहले,
मारो ओबे दादा छातिंग पड़ो कांड दादा छातिंग पड़ो कांड। एनी कहले कि मारो ओबे दादा छातिंग पारो कांड दादा छातिंग पड़ो कांड। तब उसने तीर चलाया से तखन ओए तीर चला ली ओकर बड़े भाईटे, परंतु उससे तीर नहीं लगा, लेकिन वो तीर और हुआ नहीं लगली। इसके बाद दूसरे भाई ने मारने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाया। एक और बात और दोसर भाईटे ओके मारे ला धनुष मैंने तीर चढ़ा ली। उससे भी बहन ने कहा बिंधोबे दादा बिंधोबे छातिंग लागे कांड दादा छातिंग लागे कांड। से तखन ओकर बहन टी कहले कि बिंधोबे दादा बिंधोबे छातिंग लागे कांड दादा छातिंग लागे कांड। उसने तीर चलाया तखन वो भाईटा तीर चला ली, पर वह भी नहीं मार सका, लेकिन वो मारे नहीं पारली। अब तीसरे भाई की बारी थी। अभी तीसरा नंबर भाईटा ओकर बारी रही, माने ओकर पालीटा रही कि मारे कर। वह बहुत ही खुश हो मारने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाए और निशान साधने लगा। वो पूरा रिझे वाला है और एक बारे पूरा रिझे रिझे अपन धनुष माने तीर चढ़ा तीर टिके हुआ दिले और मारक माने वो माने रिझे वाला है। कहले बहन प्रत्येक की बारी में उसी प्रकार विलाप करती रही। जे ओकर बहन टी रही वो जाकर जाकर बारी आले न सब कर समय ओहनिया विलाप करते रहली। वह भी नहीं मार सका, वो ओयो के मारे नहीं पारली। उसका निशान चुक गया। ओकरो जे तीर को निशानटा रही न उटा चुकी गई, माने दोसर बाटे चली गई। इस प्रकार 6 भाइयों में से किसी भी बहन को नहीं मार सका। यह नहीं आता है ओकर जे 6 भाई रहत न 6 भाई के ओकर बहन टी के मारे नहीं पार लेती। अब जब 6 भाइयों में से कोई मार नहीं सका तो वे आपस में विचार करने लगे कि किस प्रकार उससे मारा जाए। जखन ओकरे 6 भाई ओके मारे नहीं पार लेते न से तखन ओकरे आपस में विचार करे लगला कि एके हमरे कैसे मारा जाए, माने एके कैसे मारा भी। उन्हें लगने लगा कि उनके तकदीर में मांस खाना नहीं लिखा है। ओकरे के भी लगे लगलन कि हम इटा नसीबे ही नहीं कि हमरे एक और मांस खाए पारी हो। उस समय सबसे छोटे भाई मारने की तैयारी में लगा था। वह समय जे ओकर छोटे भाई तो सब लोग रहे न वो ओके मारे को तैयारी माने लागल रहे। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया तो उसकी बहन रोती हुई कहने लगी। जखन वो धनुष ने तीर चढ़ा ली मारे गल से तखन ओकर बहन टी कांदते कांदते कहे लगली कि ना कहिस बिंधोबे बिंधोबे दादा छातिंग लागे कांड दादा छातिंग लागे कांड। बिंधोबे दादा छातिंग लागे कांड दादा छातिंग लागे कांड। छोटे भाई ने एक तीर चलाया जो कि छोटी बहन की छाती पर जा लगा। जखन ओकर छोटे भाईटा जखन तीर चला ली न एक के बारे ओकर छाती माने ओकर बहन टी जाके लागी गई तीर। तीर लगते ही वो धड़म से गिर पड़ी और मर गई। तीर लगते के वो धड़म ले गिरी गई यार ओकर बहन टी मरी गई। उसने अपने बड़े भाइयों से काट कर मांस तैयार करने को कहा और नदी की ओर चला गया। और छोटे भाईटा ओकर बड़े भाई गिला के कहलन कि तोहरे एक और मांसटा काटा और तैयार करा कहिन ना तकर बादे मैं एखन नदी बाटले घूरो ना कहिन ना और नदी बाटे चली गल। 6 भाइयों ने काट कूट कर मांस तैयार कर लिया और पकाने लगे। तखन ओकर जे आरो 6 भाई गिला रहत न ओकरे काटी कुटी के मांसटा के तैयार कर लेते यार एबर पकाए लगला माने उठा के सिझाए लगले थे रांधे लगला। इसी बीच सबसे छोटे भाई ने मछली और केकड़ा पकड़कर ले आया और उनको पकाकर अपने खाने के लिए तैयार किया। तो वो नदी बटे गए रहा छोटे भाईटा तो हुआ माछेर और केकड़ा नदी ले धरी के आनलेन और वह गिला के रांधे लगलेन माने उगला के पका लगलेन रांधे लगलेन। यह बात अन्य भाइयों को मालूम नहीं थी यार। ओ जे माछेर और केकड़ा रांधिन ना इटा आरो ओकर दोसर भाई गिला के एकरे के पता नहीं रहन। खाने के लिए 7 पत्तल में मांस बांटा गया
और सभी लोग खाने के लिए बैठ गए। আর যখন ওখানে এবার খাওয়া লাগলা, সব সিজি গেলেন, তখন এবার 7টা পাতির মানে মাছটাকে বাটলে ঠিক আর সবাইকে খাওয়া লাই हुआ बसी गया। जब 6 भाई बहन का मांस खाते, उस समय सबसे छोटा भाई मछली और केकड़ा खाता। যখন ওকর 6 ভাই গিলা যখন ওকর বহিনটিক মাছটা খাতলা না, সে তখন ওকর ছোটে ভাইটা কিনা করিস ওহে যে মাছের আর কেঁকড়া ওহেগুলা খাইন না, কাहे कि उगला को रांधले हैं। जब 6 भाई भोजन कर उठ गए तो छोटा भाई बहन का मांस लेकर बाहर निकला और एक टीला में डाल दिया। যখন সবকর খাল পিয়ার হয়ে গেলেন তো সব ভাইকে, তখন সবকে উঠলা, সেই তখন ওকর যে ছোটে ভাইটা রহে না, ওই তো ওকর মাছটা খাল না খেয়ে ওকর বহিনটা ওই ওকর বহিনকর যে মাছটা রহি ওটা হুয়া লাগে লেগলাক আর যাকে একটা টিলা মানে दे दिली। बहुत दिनों के बाद उस टीले से बांस का पेड़ उगाया। बहुत दिन के बाद वह जे टीलाटा इहाटा दे रही माछटा दे रही छोटे भाईटा, ওটা बहुत दिन के बाद एक बाँस कर মানে একটা বাঁশ हुआ जन्म ली। एक दिन एक डोम आया। डोम जे बाँस लेक सूप बनातला दौड़ा और ओगुला डोम बनातला ना डोमे। तो एक दिन कथा है कि एक डोम हुआ और छोटे भाई एक दिन एक डोम आया और छोटे भाई से एक बाँस मांगा। एक दिन एक डोम आला और छोटे भाईटा के कहिला कि ये हो एक हमरे के बाँस देवे हन, कहिला हमर काम है। छोटे भाई ने वह बाँस डोम के हाथ बेचने से इनकार कर दिया। तखन ओकर जे छोटे भाईटा रही वो डोमटा न जहाँ का जन्म रही जेन टीलाटा वो डोमटा कहिले कि यह बाँस गिला हमरे के देवा कहिले, हमरे के दरकार ही कहिले। से तखन ओकर जे छोटे भाईटा रहे ओए ओकरे के वो डोमटा के बाँसटी देला मना करी दिली। जब बाँस नहीं मिला तो उस डोम ने बाँस के पेड़ चुपके से काट लिया। যখন বাঁশটি উঠি নি পাওয়ালেন উঠি বেশ বাঁশ উয়া রহি, সে তখন যখন বাঁশটিকে ওয়া বেচেলা ইনকার করে দিলি ছোটো ভাইটা, সে তখন ডোমটা চিক चोरवाहा मुआ रहे और चुपे जाके कखने चोरा के वो बाँसटी के काटी दिली और अपने घर ले गया और काटी के अपन घर ले गए। उस बाँस से उसने एक मुरली बनाई। वो बाँसटी ले कोई एक मुरली बना ली। मुरली बजा बजा कर वह डोम भिक्षावृत्ति करने लगा और मुरलीटी बजा बजा के वो डोमटा न लोग को लोगे घर मांगे भूले लगले। एक दिन मांगते मांगते वह बड़े भाई के घर पहुंचा। एक दिन कथा है कि वह मांगते मांगते वो ओकर सब लोग बड़े भाईटा घर पहुँची गए। वहाँ पर मुरली की ध्वनि निकलने लगी कि यह तो मेरे दुश्मन का घर है। से तक हुआ जखन मुरलीटी बजा लगली से तक मुरलीटी एसन आवाज आए लगली न कि मुरलीटी एसन आवाज आइला कि इटा तो मोर दुश्मने घर की, अतः तुम मधुर ध्वनि मत निकालो। से जला तो माने इटा मधुर ध्वनि एखन ना बाहर कहिला। इसी प्रकार वह डोम दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें छठे भाई के पास मांगने के लिए पहुंचा। एहनिया टाइम जखन वो डोम ओकर दूसरा भाईटा तीसरा भाईटा चौथा भाई पाँचवा भाई और छठा भाई सबको घर मांगेला पहुँचल। प्रत्येक के वहाँ मुरली से यही ध्वनि निकलती थी कि यह मेरा दुश्मन भाई है। तो सबको घर ले ओकर मुरली टिले एहनियारे आवाज आइला कि इटा मोर दुश्मने घर की, यह मेरा दुश्मन भाई है, माने इटा मोर दुश्मन भाई है के ओसन मुरली टी आवाज आइला। मुरली की इस ध्वनि सुनकर किसी ने डोम को कुछ नहीं दिया। तो मुरली टी एसन जदि आवाज बाहराती तो कोने काके माने डोम के किना देती केहू उखे कोनो नहीं दलती। अंत में वह सबसे छोटे भाई के वहाँ पहुँचा। लास्ट माने वह जो डोमटा रहे ना वो ओकर सबले छोटे भाईटा तक पहुँचल। जब वह मुरली बजाने लगा तो उससे यह ध्वनि निकलने लगी कि यह मेरा सहोदर भाई है।
যখন ওকর ছোটে ভাইটা তাহা পৌঁছল ন সেই তখন ওকর मुरली टी ऐसा आवाज आ लगली कि इटा मोर सहोदर भाई के कहले यह मेरा सहोदर भाई है। मतलब वही आवाज आए लगली कि इटा मोर सहोदर भाई के तुम यहाँ पर मधुर ध्वनि निकालो। तो यहाँ मैंने एकदम मधुर ध्वनि बाहर आए कहले। इस प्रकार की आवाज़ सुनकर छोटा भाई दौड़ा दौड़ा घर निकल पड़ा। इस प्रकार की आवाज़ सुनकर छोटा भाई दौड़ा दौड़ा घर से निकल पड़ा। ऐसा आवाज़ बा आलई न सहीटा इतना बेस आवाज़ आलई उटा सुनी के ओकर छोटे भाईटा कूदले कूदले ओकर घर ले बाहर आ गए। उसने देखा कि वही डोम मुरली बजा रहा है। ओकर छोटे भाईटा देखले न कि जे डोमटा ओके बाँस मांगे आ रही वह डोमटा हियाँ मुरली बजाए लागल है। उसने एक पहला चावल उससे दिया और कहा कि यह मुरली तो मेरे बाँस से बनाई गई है। ओए ओकर छोटे भाईटा ओके एक पहला चाट दिली और कहले न ये तो मुरलीटी बजासी ना कहले इटी मैं एकदम कही दे ना कहले इटी मोर बाँस लेक तो बना लसी तुम मुझे यह मुरली दे दो। तो सही चला ये मुरलीटी मुखे दे दे कहले। डोम ने मुरली देने से इनकार कर दिया। तो जे डोमटा रहे वो बोमान रहे वो के मुरलीटी देले इनकार कर दिले। छोटे भाई ने वह मुरली डोम के हाथ से ज़बरदस्ती छीन ली और इसके बदले में एक बाँस का पेड़ दे दिया। तो ओकर छोटे भाईटा ओकर जब मुरलीटी डोम डोम ताहले जबरदस्ती ले ली और ओकर बदले न कहले मैं एक तो बाँस गाचे दे देना कहले जाऊ बाँसटा ले ले कहले। इस बाँसुरी को छोटे भाई ने अपने घर के छप्पर के नीचे खोस दिया और ई बाँसुरी टिके जब मुरली टिके आप ओकर छोटे भाईटा ओकर खापड़ा कर पेंदा था माने राखी दिली। अब वह प्रतिदिन गौ चराने के लिए जाने लगा और वो भी माने रोज गाय चरा जाए लगल। जब दोपहर को लौटता तो भोजन पकाकर खाता। तकर बाद दोपहरे जखन वहाँ घूरे न से तक आके भात मात बनाए और खाए। 2 दिन के बाद जब वह गोचारण के लिए गया तो वह बांसुरी बहन का रूप धारण कर उसका भोजन पका देती। एबे थोड़े दिन के बाद मैंने 2 दिन के बाद कि ना हली कि वो जखन हुदे गाय गिला चरा जाए गाय गरु चरा से तखन हिंदे ओकर जो है मुरली रही जे बाँसुरी रही उटी ओकर बहन को रूपटा धारण करिले और हियाँ ओके माने भोजन पका दिले माने ओके खाए पिए बना दिले। उसका गोहाल साफ कर देती और हियाँ ओकर जैसन कि ओकर गोहाल ही गोहाल तो जैसन गुरु काड़ा तो हुआ गंदा तो करबे करत न तो ओकर साफ सफाई गिला वहीं कर दी। सोत भोजन पका पाकर एवं गौशाला साफ सुथरा देखकर छोटे भाई को आश्चर्य हुआ। वहीं भी देखे लगल कि अपने मोर यहाँ गोहाल घर साफ है जाइला हियाँ मोर अपने खाना बनी जाइले इटा देखी कि वो आश्चर्य थे गए सुन कैसे लगली। 3 दिनों के बाद उससे यह जानने का प्रबल इच्छा हुई कि यह सब कैसे हो रहा है। 3 दिन तो कैसने हली तक बाद वो एकदम इटा जाने ला प्रबल इच्छा आ गई कि ऐसा नंबर कैसे हिले इटा तो मुके जाने हेते ही कहले। उस दिन वह गाय बैल को लेकर चराने गया। ताकर घुरी दिन वो गाय जितना गाय गोरु सब के लेके चराए चली गई मगर दूसरे को जिम्मा देकर वह तुरंत घर लौटाए। तो गोरखिया तो हुआ आरो जातन तो से जला वो काकू के कोही रख लेन कि मोर गोरु गिला उचित देखिए ना मैं एखने घर ले घूरो ना और हमने कोही रख लेना रू तुरते घर घुरी आवल और घर में छिप कर बैठ गया और घर आके चुपे ही लुका के बसल है। कुछ देर बाद वह मुरली उसकी बहन का रूप धारण कर काम करने लगी। तो वो देखे कि थोड़े खोने के बाद जो मुरली टी रही न उठी ओकर बहन को रूप माने हे गली और काम करे लगली। सभी कार्य संपन्न करने के पश्चात जब वह निर्दिष्ट जगह पर जाने लगी तो उसने झट से हाथ पकड़ लिया और कहा बहन तुम कहाँ जा रही हो। जखन सब काम पूरा है गई जैसन भात रांधा रांधी गोहाल साफ करा करी से तखन वो एवं जा लगली सब काम करल बाते से तखन झट ले हाथ ओकर हाथ धरी ली ओकर छोटे भाईटा और कहला कि तुम कहाँ जाइले कहले तुम्हारे लिए ही मैंने इतनी तपस्या की है। तोरे जला कहले मैं इतना तपस्या कर ले ओकर भाईटा कहले
अब तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, एबेर तो मुके छाड़ी के ना जाए कहिले। इसी रूप में मेरे घर में रहता हूँ, एहन या रूपे माने मोर घरे रहे कहिले। अंत में उसने अपने छोटी बहन का विवाह करा दिया और स्वयं भी शादी करके आनंद पूर्वक रहने लगा। और लास्ट माने ओकर बहनटियो माने वहे रूपे ही ओकर घरे ही रहे लगली। और लास्ट माने ओकर बहन टिकर बिहा करा दिली और उहो बिहा करल और सब शांतिपूर्वक आनंदपूर्वक रहे लगला। तो जे ई 7 भाई और 1 बहन कहनीटा रही न, इटा एहनिया रही। तो आजुक जो वीडियोटा रही 7 भाई और 1 बहन, इटा हमरे यहीं सिराई होला, यहीं सिराली। तो सभी के बहुत बहुत धन्यवाद रहती और सभी के बेस के पढ़ते रहो।